कक्षा 12वीं गणित। मैं RS प्रसाद सर आज आप लोगों को अवकलन के अनुप्रयोग की प्रश्नावली 6.8 कराने जा रहा हूं। चलिए इस एक्सरसाइज में देखते हैं क्या है। ये पहला क्वेश्चन है, x प्लस वाई बराबर 10 हो तो एक्स वाई का महत्तम मान ज्ञात कीजिए। y बराबर 10 माइनस एक्स हो जाएगा। अब ये z दिया हुआ है, z मान लेते हैं इसको, एक्स वाई को, y की वैल्यू पुट कर दी इसमें, तो z बराबर हो जाएगा x और 10 माइनस एक्स। अंदर गुणा कर दो, 10x माइनस एक्स स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट हो गई। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा, यानी डी जेड अपॉन डी एक्स का जो मान आ गया वो 10 माइनस 2x हो गया। अब वह महत्तम मान के लिए जी डेट अपॉन डी एक्स बराबर 0 होता है। चलो 0 रख देते हैं, कितना आ जाएगा, 10 माइनस 2x बराबर 0। सो 2x बराबर 10, x बराबर 10 बटे 2 यानी 5 आ गया। ये समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 2 का पुनः आकलन करने पर ये आ जाएगा डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना आ जाएगा, 10 का तो 0 हो जाएगा, माइनस 2x, x का 1 हो जाएगा। तो डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे निकालना है, x बराबर 5 पे निकालना है। तो ये माइनस का 2 हो जाएगा, मतलब क्या हो गया, ये ऋणात्मक हो गया। और ऋणात्मक होते ही z का मान महत्तम होगा, अतः z का मान महत्तम होगा। हमें क्या लिखना, एक्स वाई का महत्तम मान निकालना है, यानी जेड मैक्सिमम निकालना है। चलिए इससे पहले एक्स का मान हमने 5 निकाला है, तो वाई का भी मान निकल जाएगा। तो वाई बराबर कितना हो जाएगा, देखो 10 माइनस 5 बराबर 5 हो जाएगा। तो यहाँ एक्स वाई में रखना है, तो एक्स का मान भी 5 है और वाई का मान भी 5 है। चलिए तो x का मान 5 रख दिया और y का मान भी 5 रख दिया। यहाँ x y था बच्चों, इसमें रखना था, इस वाले में मान रखना था। तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25, यानी z मैक्सिमम का जो मान है कितना होगा, 25 आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न नंबर 2 की तरफ चलते हैं। संख्या 15 के 2 ऐसी संख्या में विभाजित कीजिए जिनके वर्गों का योग न्यूनतम हो। तो मान लेते हैं, माना 15 का 1 भाग x है, तो दूसरा भाग 15 माइनस एक्स होगा। चलिए इसमें कह रहे हैं कि जिनके वर्गों का योग न्यूनतम है, तो z मान ले रहे हैं, वर्गों का योग मतलब x का स्क्वायर हो गया और 15 माइनस एक्स का स्क्वायर हो गया। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करते हैं तो ये हो जाएगा डी जेड अपॉन डी एक्स बराबर, इसका करेंगे तो 2x हो जाएगा, इसका 2 पावर बाहर आएगी और ये 15 माइनस एक्स हो जाएगा, फिर 15 का 0 हो जाएगा, एक्स का करेंगे तो ये माइनस एक्स का -1 और आ जाएगा। तो डी जेड अपॉन डी एक्स का मान आ गया 2x माइनस 2 और 15 माइनस एक्स। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अब ये कहते हैं न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम मान
के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स का मान 0 होना चाहिए, तो 0 रख दीजिए। 0 बराबर 2x माइनस 2 है, ये 15 माइनस एक्स, जरा गुणा उना कर लेते हैं, तो 2x माइनस का 15 दूनी 30 हो गया, और माइनस माइनस प्लस का 2x हो गया, कुल मिलाकर के 4x हो गया। 4x बराबर 30 हो गया, तो x बराबर 30/4 हो जाएगा, 2 दूनी 4 15, तो x का मान आ गया 7.5। अब x का मान आ गया मतलब एक भाग निकल गया, दूसरा भाग भी निकल ही जाएगा। अब देखते हैं समीकरण 2 का दोबारा अवकलन करने पर। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए यहाँ पे, तो ये आ जाएगा d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कितना आएगा, 2x करेंगे इसका तो 2 आ जाएगा, 2 गुणा 1 और माइनस 2 है ही है, और ये 15 का करेंगे तो 0 हो जाएगा, और माइनस एक्स का करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के 2 माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा 2, ये 4 हो गया। लेकिन ये d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर कितने पर निकालना है, x बराबर 7.5 पे, तो 4 ही रहेगा क्योंकि इसमें x है नहीं, और 4 है तो इसका मतलब क्या हो गया, धनात्मक हो गया। इसलिए क्या हो गया, z न्यूनतम होगा, मतलब इस मान पे z न्यूनतम हो जाएगा। तो z का न्यूनतम मान निकालना है हमें, तो पहले x इसमें रख दीजिए z में, तो z x का मान समीकरण 1 में रखने पर x बराबर 7.5 समीकरण 1 में रखने पर ये न्यूनतम मान प्राप्त होगा बच्चों। तो z मिनिमम लिखते हैं MIN, ये x की जगह कितना रखना है, 7.5 रख देंगे, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 7.5 घटा करके भी आ जाएगा इतना ही, तो ये 15 में से 7.5 जाएगा तो 7.5 बचेगा बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा, 2 गुणा 7.5 का स्क्वायर। इसकी जब गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2 गुणा कितना हो जाएगा, 7×8 56.25, 2 से और गुणा कर दीजिए, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 छिंग 12, और 2 पंजे 10 और 1 11, ये इसका आंसर हो जाएगा। दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका गुणनफल 64 है तथा योग न्यूनतम है। तो मान लेते हैं संख्याएं x और y है, माना संख्याएं x व y हैं, तो x इंटू वाई बराबर कितना दिया है, 64 दिया है, तो y का मान हो जाएगा 64/x। चलिए इनका योग न्यूनतम कहाँ है, तो मान लेते हैं, माना z बराबर x प्लस वाई, y का मान रख दीजिए, तो z बराबर हो जाएगा x प्लस 64/x। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, ये dz अपॉन dx आ जाएगा, बराबर x का 1 हो जाएगा, प्लस 64x की घात ऊपर जाएगा तो -1 बच जाएगा, तो -1 पावर बाहर आएगी और x की घात -2 हो जाएगी। तो ये आ गया dz अपॉन dx बराबर 1 माइनस 64/x स्क्वायर। अब जो है न्यूनतम के लिए क्या होता है, न्यूनतम के लिए dz अपॉन dx का मान 0 हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो गई बच्चों। तो रख दीजिए मान इसमें, तो 0 बराबर जाएगा 1 माइनस 64/x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 1 बराबर 64/x स्क्वायर, तो x स्क्वायर बराबर 64, तो x बराबर प्लस माइनस √64 आएगा जो कि 8 के बराबर हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, समीकरण 2 का पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर
कर दीजिए तो d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा बराबर इस एक का तो 0 हो जाएगा और ये माइनस का 64 है, ये पावर बाहर ऊपर जाएगी तो माइनस की 2 हो जाएगी तो -2 हो गया और x की घात -3 हो जाएगी। ये माइनस इसको प्लस कर देगा और ये बटे में x क्यूब आ जाएगा। तो ये हो गया d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर। लेकिन d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे निकालना है, x बराबर 8 पे निकालिए, प्लस पे। तो कितना हो जाएगा, ये 64 बटे 8 गुणा 8 गुणा 8, तो ये 8 बटे 64 कट जाएगा यानी 1 बटे 8 आ जाएगा और ये कैसा है, धनात्मक। अतः x बराबर 8 पर z न्यूनतम होगा और माइनस पे ये ऋणात्मक हो जाएगा इसलिए जो है अधिकतम हो जाएगा। तो हमें न्यूनतम मान ही निकालना है, वे दो धनात्मक संख्या निकालें तो संख्याएं निकल जाएंगे। इसलिए पहली संख्या कितनी होगी, ये आ गई 8 और दूसरी संख्या भी निकाल देते हैं। दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 64 बटे 8 हो जाएगी। तो 64 बटे 8, 8 एकम 8, 8 में 64, तो दूसरी संख्या भी 8 होगी। यही दोनों आंसर हो गए, यही दोनों आंसर हो गए बच्चों। कर लेंगे आप लोग। मेरे ख्याल से 5वां क्वेश्चन लेके चल रहा हूं मैं। एक आयत का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसकी लंबाई चौड़ाई तथा परिमाप ज्ञात कीजिए, जबकि परिमाप न्यूनतम है। हाँ चलो, परिमाप न्यूनतम है, मान लेते हैं। माना लंबाई बराबर x और चौड़ाई बराबर y, सेंटीमीटर। यहां सेंटीमीटर लिख देना बच्चों। अब ये कह रहा है क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल होता कैसे है, ये होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई x है, चौड़ाई y है, तो xy हो गया और ये दिया हुआ 96, तो y का मान 96 अपॉन x आ जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। अब ये कह रहे हैं इसका जबकि परिमाप ज्ञात कीजिए, जबकि परिमाप न्यूनतम हो तो परिमाप निकालना पड़ेगा। परिमाप को मैं p बोल दे रहा हूं और p क्या हो गया, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई के बराबर हो जाएगा। तो p बराबर कितना हो गया, 2, लंबाई कितनी है x और चौड़ाई कितनी है 96 अपॉन x। समीकरण 2 हो गई। समीकरण 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, dp अपॉन dx हो जाएगा, 2 तो बाहर जाएगा, x का 1 हो जाएगा और ये प्लस 96 ऐसे ही रहेगा। ये 1 ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी और इसमें से एक पावर और कम हो जाएगी तो -2 हो जाएगी। तो dp अपॉन dx का मान हो गया 2, 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये लगे न्यूनतम मान के लिए, न्यूनतम परिमाप के लिए क्या हो जाएगा, dp अपॉन dx का मान 0 हो जाएगा। तो ये मान 0 रख दीजिए, इसका समीकरण नंबर 3 कह दीजिए। तो जैसे 0 रखेंगे तो 2, 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर का मान कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 96 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 0। तो अब हो गया 1 बराबर 96 अपॉन एक्स स्क्वायर। सो एक्स स्क्वायर बराबर 96, तो x बराबर अंडर रूट ऑफ 96 हो जाएगा। तो 16 छक्के 96 आ जाएगा, ये प्लस माइनस आएगा बच्चों। तो x का मान जो निकल के आएगा, ये मान जो निकल के आएगा ये आ जाएगा +-4 अंडर रूट 6। अब हमें समीकरण 3 का पुनः अवकलन करना पड़ेगा। समीकरण 3 का पुनः अवकलन करने पर कर दीजिए इसको। तो d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर आएगा, 2 तो ऐसे रहेगा बाहर, 1 का 0 हो जाएगा, -2 ये 96 तो ऐसे रहेगा, -2 पावर बाहर आएगी और इसकी पावर -3 हो जाएगी। d2p अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो ध्यान से, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये आ जाएगा 4
गुणा 96 बटे एक्स की घात 3। d2p/dx², किस पे निकालना है? x बराबर जो आया था आपका 4√6 पे निकालेंगे। तो 496 से यहाँ पे और बटे में 4√6 का क्यूब करेंगे तो ये कुल मिलाकर के धनात्मक आ जाएगा। तो अतः x बराबर 4√6 पर p यानी कि परिमाप न्यूनतम होगा। तो हमें क्या करना था? लंबाई चौड़ाई निकालनी थी, इसलिए लंबाई कितनी हो गई? लंबाई हो गया इसका 4√6 सेंटीमीटर। अब चौड़ाई और निकालनी रहेगी। चौड़ाई में यहाँ 96 से भाग करेंगे इसको। 96/4√6 कितना आ जाएगा? 4 से काटिए, 4 एकम 4 और 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 चौक 16। अब ये हो गया 6 चौक 24। तो 6 से तो √6 कटेगा, √6 बच जाएगा, 4 ही बचेगा। तो 4√6 सेंटीमीटर आ जाएगा। यही इसके आंसर है। एक यहाँ आंसर हो गया और एक आंसर आपका कहाँ आया? लंबाई। एक ये आंसर आ गया। तो दोनों आ गया, लंबाई भी निकल गई और चौड़ाई भी निकल गई। यही दोनों आंसर होंगे, कर लेंगे आप लोग। चलिए छठा प्रश्न ले रहे आप। y बराबर x² पर वह बिंदु ज्ञात करो जो बिंदु 3 0 से निकटतम हो। तो मान लेते हैं माना वह बिंदु x y है। तो दूरी निकालते हैं इनसे। ए बी बराबर x-3 का स्क्वायर y-0 का स्क्वायर। अब समीकरण 1 से इसमें y² का मान रख दीजिए। कितना हो जाएगा? AB² बराबर हो जाएगा x-3 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर है, मतलब x का स्क्वायर हो गया। मान लेते हैं यहाँ, माना z बराबर AB का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? x-3 का स्क्वायर प्लस x की घात 4, यानी z का मान हो गया x-3 का स्क्वायर माइनस प्लस का। ये समीकरण नंबर हो गई 3। समीकरण 3 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर dz/dx आएगा। कितना आ जाएगा? उसका 2 बाहर आ जाएगा और x-3 ये रह जाएगा। और यहाँ पे क्या करेंगे? इसका 4x³ हो जाएगा। लेकिन z न्यूनतम के लिए dz/dx 0 होता है, रख दीजिए 0। इसको समीकरण नंबर कुछ कह दीजिए, 4 है ये। कितना हो जाएगा यहाँ पर? तो हो जाएगा 2 के अंदर गुणा कर दिए, 2x-6 हो गया प्लस का 4x³ हो जाएगा। इसको 2 से भाग कर दीजिए तो 2x³ हो जाएगा प्लस का x हो जाएगा माइनस का 3 बराबर 0। अब इसके करने हैं गुणनखंड। ये समीकरण नंबर 5 हो गई। x बराबर 1 रखने पर रख दीजिए 2 गुणा 1 का क्यूब प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो ये 2 प्लस 1 माइनस 3 बराबर 0। तो ये 0 बराबर 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया? x बराबर 1 होगा, यानी x माइनस 1 एक गुणनखंड होगा। चलिए ठीक है। अब इसमें हम d2z/dx² निकालते हैं। d2z/dx², किसका है? समीकरण नंबर 4 का निकालना है बच्चों। तो कितना आ जाएगा? 2 हो जाएगा, x का 1 माइनस 0 हो जाएगा और प्लस का ये हो जाएगा 4 × 12 x²।
लेकिन डी टू जेड अपॉन डी एक्स स्क्वायर किस पे निकालना है, एक्स बराबर 1 पर निकालना है। तो निकाल दीजिए, ये तो 2 प्लस और ये 12 हो जाएगा, कुल मिलाकर के 14 हो गया, जो कि धनात्मक है। अतः जेड न्यूनतम होगा। इसका मतलब क्या हो गया, x का मान तो 1 आ गया, तो y का भी मान निकाल दीजिए। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी y बराबर भी 1 आ गया। तो बिंदु क्या आ गया, बिंदु 1,1, यही आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 12वां, दो धनात्मक संख्याएं x और y इस प्रकार ज्ञात कीजिए कि x प्लस वाई बराबर 60 और ये उच्चिष्ट है। तो पहले दे रखा है x प्लस वाई बराबर 60, इससे y निकाल लेंगे बच्चों 60 माइनस एक्स, और z बराबर इसको ले लेंगे x वाई क्यूब, y का मान धर लीजिए। तो z बराबर x हो गया और 60 माइनस एक्स का क्यूब हो जाएगा। इसको समीकरण नंबर 1 कह दीजिए। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कितना हो जाएगा, डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, बराबर, ये फर्स्ट सेकंड से करेंगे बच्चों, तो फर्स्ट चुका तू सेकंड का करेंगे तो 3 आ जाएगा, और 60 माइनस एक्स हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और फिर 60 माइनस एक्स का करेंगे तो -1 और आ जाएगा, फिर प्लस 60 माइनस एक्स का क्यूब होगा, और इस x का करेंगे तो ये 1 आ जाएगा। थोड़ा सही कर दीजिए, डी अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स कितना आ जाएगा, ये माइनस आ जाएगा, और x हो जाएगा 3 रहेगा यहाँ, और 60 माइनस एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस का 60 माइनस एक्स का क्यूब हो गया यहाँ पे। समीकरण नंबर 2। अब हम उच्चिष्ट मान के लिए लेते हैं। उच्चिष्ट मान के लिए डी जेड अपॉन डी एक्स का मान 0 होना चाहिए, तो 0 रख दीजिए। तो 0 बराबर हो जाएगा माइनस का 3x, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर, 60 माइनस एक्स की घात 3। तो देखो इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, 60 माइनस एक्स का स्क्वायर कॉमन आएगा, क्या बच जाएगा, माइनस का 3x बच रहा है, और प्लस का 60 माइनस एक्स बच रहा है, बराबर 0। तो इसको 60 माइनस एक्स का स्क्वायर लेंगे तो 0 हो जाएगा, यानी 60 माइनस एक्स बराबर 0, तो x बराबर 60 हो जाएगा। एक बार इसको लेंगे, माइनस का 3 माइनस का 4x प्लस का 60 बराबर 0, तो 4x बराबर 60 हो जाएगा, तो x बराबर 60/4, तो 15 चौक 60, x का मान 15 आ गया। अब समीकरण 2 का पुनः आकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर, देखो कितना आएगा, इसमें फिर वही फर्स्ट सेकंड लगाना पड़ेगा, -3 माइनस का 3 तो बाहर ही कर दीजिए, फर्स्ट टू का 2, सेकंड का अवकलन कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 60 माइनस एक्स आ जाएगा, और फिर -1 का करेंगे x का, तो -1 और आएगा, फिर प्लस कितना x जो का तो रहेगा, और 60 माइनस एक्स स्क्वायर का, अब 60 माइनस एक्स आएगा, साठ माइनस एक्स आएगा, और इसका स्क्वायर और x का 1 हो जाएगा, और जो दूसरा बचा हुआ था, ये बचा था आपका कितना, 60 माइनस एक्स का क्यूब, इसका भी करना पड़ेगा मैं, प्लस 60 माइनस एक्स, इसका क्यूब का करेंगे तो 3 पावर बाहर आएगी, 2 यहाँ जाएगी, और इसमें -1 और आ जाएगा। अब बच्चों d2z अपॉन डी एक्स स्क्वायर मेरे पास जगह नहीं है, आप लोग अपने हिसाब से निकालना, किस पे निकालना है, x बराबर 15 पे निकालना, तो ये कुल निकाल करके नेगेटिव आ जाएगा, इसको हल करने पर ऋणात्मक आएगा, अतः z उच्चिष्ट होगा। ये ऋणात्मक आते ही ये उच्चिष्ट हो जाता है। तो दो धनात्मक संख्याएं ज्ञात करनी थी, तो x और y निकल जाएंगे, इसलिए x का मान कितना आ गया आपका, 15 आ गया। अब ये इसमें रख दीजिए y वाले में, तो y का मान कितना आ जाएगा, 60 माइनस 15 कितना बच गया,
जीरो में से यानी 10 में से 5 गया 5, या 5 में से 1 गया 4, तो यही संख्याएं हो जाएंगी, ये आंसर हो जाएगा आपका। ये एक आयत का परिमाप दिया है 100 सेंटीमीटर। अधिकतम क्षेत्रफल के लिए आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। माना आयत की लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y सेंटीमीटर। तो परिमाप निकाल देते हैं। परिमाप इसका होता है 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। चलिए परिमाप दिया है 100, 2 हो गया, लंबाई कितना दिया x और चौड़ाई y है, तो ये हो जाएगा 100/2 बराबर x प्लस y। काट दीजिए इसको, 50 आ जाएगा, तो y बराबर 50 माइनस x हो जाएगा। अब हमें क्षेत्रफल निकालना है, तो क्षेत्रफल मान लेते हैं z है, तो z बराबर क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल तो यही होता है। तो ये x इंटू वाई, वाई का मान रख दीजिए, तो z बराबर कितना हो जाएगा, x इंटू वाई का मान है 50 माइनस x। तो अंदर गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 50x और माइनस का x²। ये समीकरण नंबर 1 हो गई। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, कितना आ जाएगा, dz/dx आ जाएगा। 50x का तो 1 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 2x आएगा। लेकिन अधिकतम के लिए, z अधिकतम के लिए क्या होगा, dz/dx का मान 0 रखा जाएगा। तो ये 0 बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 2x हो जाएगा। तो 2x बराबर 50, तो x बराबर 50/2, काट के कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो x बराबर 25 आ गया। अब हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 ये है। समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कितना आ जाएगा, d2z/dx² कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, 50 का तो 0 हो जाएगा, और 2x का करेंगे तो 2 ही आएगा केवल। लेकिन d2z/dx² किस पे निकालना है, x बराबर 25 पे, तो ये माइनस का 2 ही रहेगा, जो कि ऋणात्मक है। ऋणात्मक है तो क्या हो गया, z अधिकतम होगा। चलिए ठीक है, अब हमें x का मान निकल गया है। x का मान कितना है हमारे पास, 25। तो y का मान भी निकाल दीजिए। y का मान यहां से निकल जाएगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा, 50 माइनस 25 यानी कि 25 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया, लंबाई 25 सेंटीमीटर और चौड़ाई भी 25 सेंटीमीटर हो गया। यही दोनों आपके आंसर हो जाएंगे। ये लास्ट है आपका। लास्ट में देखते हैं जरा क्या दिया हुआ है। 15वां है, एक आयत की 2 भुजाएं दे रखी हैं, ये और ये दे रखे हैं। x के मान के लिए आयत का क्षेत्रफल महत्तम होगा। तो देखते हैं, लंबाई दे दी है कितनी, इन्होंने लंबाई दी है 2x और चौड़ाई कितनी दी है, ये है 15 माइनस 2x। तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। तो इस क्षेत्रफल को हम z से मान रहे हैं। लंबाई कितनी दी है, 2x, और चौड़ाई दी है 15 माइनस 2x। चलिए जरा अंदर गुणा कर दीजिए, 15 दूनी 30x हो जाएगा, और 2 दूनी 4x² हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 1 है। समीकरण 1 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर कर दीजिए, तो dz/dx बराबर कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, x का 1 हो जाएगा, और माइनस 4 दूनी 8x हो जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। z के महत्तम के लिए dz/dx कितना होता है, 0 हो जाएगा। तो 0 बराबर हो जाएगा 30 माइनस 8x। तो 8x का मान हो गया 30, तो x बराबर हो जाएगा 30/8, तो 4 आ जाएगा, और ये 15 आ जाएगा। तो x का मान आ गया 15/4। चलिए देखते हैं, x का मान आ गया 15/4।
अब समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर, समीकरण 2 का पुनः अवकलन करने पर कितना हो जाएगा? पुनः अवकलन करने पर d2z/dx² बराबर कितना हो जाएगा? देखो बच्चे यहाँ पे ये तो 0 हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा, तो 0 - 8। लेकिन ये जो मान है d2z/dx² कितने पे निकालना है? x बराबर 15/4 पे। कुल मिलाकर के -8 ही आ जाएगा, जो कि क्या है? ऋणात्मक है। इसलिए z क्या होगा? अधिकतम या महत्तम होगा। चलिए, इसका मतलब x का मान तो हमारा निकल चुका है। x का मान कितना आया है? 15/4। तो लंबाई निकल गई, लंबाई 2x दे रखी, तो 2 × 15/4 यानी ये 15/2 हो जाएगा, जो कि 7.5 मात्रक। x के किस मान के लिए महत्तम पूछा, तो लंबाई चौड़ाई नहीं पूछी, इसका यही आंसर आ गया। ये आंसर यही हो गया बच्चों, उसके आगे जरूरत नहीं। लेकिन लंबाई और चौड़ाई निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, चौड़ाई भी निकालना चाहो निकाल सकते हो। तो 15 - का 2x है, x का मान कितना है? 15/4 है। 15 - 7.5 तो 7.5 इकाई होगा। दोनों तरह से इसको कर सकते हो, मतलब केवल x का ही मान पूछा गया था यहाँ, तो केवल x का ही मान निकालना ज्यादा बढ़िया रहेगा और लंबाई चौड़ाई नहीं निकालने की जरूरत है। तो थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या हुआ। नीचे एक लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा होगा, इसको दबा के सब्सक्राइब करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करेंगे, जिससे ज्यादा बच्चों का फायदा हो सके, और इसे लाइक भी करेंगे। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद सर आज इस एक्सरसाइज को यहीं समाप्त करता हूँ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।